तुम्हारे यहाँ होता है हलाला दान, जिसमें अब्बू ही बना लेता है अपनी बेटी को जान, जिसमें भाई बना लेता है अपनी बहन को बेगम जान। तू अभी पता चलेगा। तेरी बड़ी बहन हूँ मैं तेरी। दिखा ये सब दिखा, और नहीं दिखाओ तो मम्मी को कॉल। हाँ तो अपने बॉयफ्रेंड को दिखा सकते, अपने छोटे भाई को नहीं दिखा सकती। सबसे ज्यादा गौमांस खाने वाले भी हिंदू हैं। नवरात्र के महीने में भी ये लोग गौमांस खा रहे हैं, और ये मैंने आंखों देखी बातें बता रही। सबसे ज्यादा गौमांस बेचने वाला हिंदू है। तो इस देश के अंदर गौमांस सबसे ज्यादा कहाँ सप्लाई होती है? उत्तर प्रदेश के अंदर होती है, योगी आदित्यनाथ जी के राज में होती है, मोदी जी के राज में होती है। कई हिंदू ऐसे हैं, प्रतिशत हिंदू ऐसे हैं जो गायों का मांस खाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनको पसंद है वो खाना, तो गौ माता को भी खाते हैं वो हिंदू। उन पर क्यों रोक नहीं लगती? जो आप मुसलमानों को ढूंढते, पहले अपने धर्म के लोगों को ढूंढिए। हिंदू भी गाय मांस खाते हैं, भैंस का खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। आप जाके देखिए, 60% लोग आज गौमांस खा रहे हैं, जिसमें से मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि 50% लोग हिंदू ही हैं। 90% हिंदू मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ऐसे हैं जो मांस खाते हैं नवरात्र के पावन महीने में। तो हिंदू मांस खाते हैं, हिंदू शराब भी पीते हैं, और नवरात्र के महीने में भी हिंदू जो है इस पावन महीने को भी खराब करते हैं। वो खाते हैं मीट मांस और शराब भी पीते हैं। आजकल मोदी जी का ध्यान मुसलमानों पर ज्यादा हो चुका है। वो मुसलमानों को इतना पसंद करने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के बिल्कुल आ रही है, इस तरीके के बयान दे रही है। तो बीजेपी की मंशा सिर्फ इतनी है कि मुसलमानों को तरसाया जाए, मुसलमानों को इस देश के अंदर धमकाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा तो मुस्लिम समुदाय के लोग मांस खाते हैं, मीट खाते हैं। किसने कहा? 90% हिंदू सबसे ज्यादा जो मांस का सेवन करते हैं वो हिंदू हैं आज की डेट में। नवरात्र के दिन चल रहे हैं, लेकिन जब से बीजेपी के कई नेताओं ने यह कहा है कि नवरात्र में जो है मीट यानी कि मांस की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, इस पर अब योगी आदित्यनाथ और तमाम लोग इस पर सवाल जवाब कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की युवा नेत्री तनु जी। तनु जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को, जो कहा जा रहा है कि नवरात्र में मीट नहीं खाया जाएगा, दुकानें बंद होंगी? देखिए, जब नवरात्र शुरू होता है तो भारतीय जनता पार्टी को याद आ जाता है कि इस देश में हिंदू जो है वो मांस भी खाते हैं। मुझे लगता है कि आप नवरात्र के 7 दिन या 9 दिन जो मांस बंद करते हैं, उसके बीच भी कई हिंदू ऐसे हैं, 90% हिंदू मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ऐसे हैं जो मांस खाते हैं नवरात्र के पावन महीने में। तो मुझे ये कहते हुए भी शर्म आती है कि जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, जिन लोगों को के लिए मांस की दुकानें बंद कराती है, वो लोग मांस खाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे देश में मांस की दुकानें बंद हो जाती है, नहीं होती। हिंदू मांस खाते हैं, हिंदू शराब भी पीते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, मुसलमानों तो हमारे धर्म को नहीं मानते, लेकिन हिंदू तो मानते हैं। वो क्यों मांस खाते हैं? तो बीजेपी को पहले मांस बेचने पर रोक लगा लेनी चाहिए। रोक के दिखाए वो कैसे रोकते हैं। ज्यादातर जो शॉपकीपर हैं वो मुसलमान है, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, उनकी ही शॉप ज्यादा है, तो वो बंद कर देना जब ऐसा कहा जा रहा है। दुकानें बंद करने का मकसद यही है। आपने खुद ही बता दिया कि मुसलमानों की दुकानें बंद करना चाहते हैं कि 9 दिनों में मुसलमानों की दुकानें बंद रहे। ये नहीं चाहते कि मांस खाने से रोके। अगर रोक लगानी ही होती तो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी नॉनवेज पे रोक लगा दीजिए। आप ये जो कोने में दुकानें होती हैं सिर्फ बिरयानी वगैरह की, आप उनको क्यों बंद कराते हैं? सिर्फ मीट शॉप्स को क्यों बंद कराते हैं? बड़े बड़े रेस्टोरेंट, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में जो मीट मिलते हैं उन पर भी रोक लगाइए। ये जो आपका फ्रोजन चिकन मिलता है, इस पर भी रोक लगाइए नवरात्र में। ये नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक ड्रामा है जो ये भारतीय जनता पार्टी परोस रही है, बेवकूफ बनाने का काम है। इस नवरात्र के महीने में भी हिंदू जो है इस पावन महीने को भी खराब करते हैं। वो खाते हैं मीट मांस और शराब भी पीते हैं।